अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्यूएफ एकेडमी। आज के हम लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 की थी एक्सरसाइज 2.5 के। ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये चेन रूल के रिलेटेड क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4 क्वेश्चन में से ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पास पेपर्स में भी आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। और लिहाजा ये ध्यान से समझिएगा और इनकी प्रैक्टिस भी लाजमी कीजिएगा। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यार जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो एंड तक लाजमी देखें। अगर आपको समझ लगती है, आपको अच्छी लगती है वीडियो, तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। ठीक है, ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। यार मेरे पास शॉर्ट फॉर्म में ये बुक है तो इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है। अब मिस प्लेसिंग समझ लेंगे यार, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, वहाँ पे प्लस का साइन था, तो थोड़ी सी ना रकम में मिस्टेक हुई है। तो मैंने यहाँ पे यार मैनुअली अपने हार्ड फॉर्म में जो बुक थी मैंने उससे लिखी है, तो ये करेक्ट है। तो ये मुझे दिया जी, दो इक्वेशंस दी हैं। एक एक्स की इक्वेशन दी है, एक्स इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा। शो दैट ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू 0। मुझे गिवन ये दो इक्वेशंस दी हैं, तो अगर मैं इन दो इक्वेशंस में पे गौर करूं तो मेरा एक्स और वाई दोनों वेरिएबल क्या हैं, डिपेंडेंट। क्योंकि जो लेफ्ट साइड पे इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। दोनों इक्वेशंस में एक्स और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक थर्ड वेरिएबल है थीटा। इसकी जगह टी भी हो सकता था, इसकी जगह यू भी हो सकता था, इसकी जगह यू थीटा ये हो गया। मतलब 3-4 वेरिएबल जी भी हो सकता था, अदर देन वेरिएबल अदर देन एक्स और वाई। एक थर्ड वेरिएबल जो कि एक्स और वाई के अलावा एक थर्ड वेरिएबल है, वो यहाँ पे क्या है जी, थीटा है। वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमें पैरामेट्रिक फंक्शंस का पता है, मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर 11 में कि यार पैरामेट्रिक फंक्शंस वो होते हैं जिसमें एक्स और वाई दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, एक थर्ड वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ठीक है, तो वो होता है जी पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का हमेशा डेरिवेटिव हम ये एक्सरसाइज 2.4 में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं। वो थे अलजेब्रिक फंक्शंस पे पैरामेट्रिक की इक्वेशंस। पैरामेट्रिक इक्वेशंस थी अलजेब्रिक फंक्शन के लिए। ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, वहां पे भी हमने चेन रूल लगाया था, हमें यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा। मगर चेन रूल लगाने से पहले ये इक्वेशन एक्स की और ये वाई की इक्वेशन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। एक्स इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा है और वाई इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा। इसको अलग डिफरेंशिएट करना है, इसको अलग डिफरेंशिएट करना है। अगर आप इस पे गौर करें, एक्स इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा, राइट साइड पे वेरिएबल आपको कौन सा नजर आ रहा है, थीटा। ठीक है, ए क्या है जी, कोफिशिएंट है। ए इज अ कांस्टेंट नंबर, ए कांस्टेंट नंबर है, वो वेरिएबल या फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से हम इस ए को क्या कहेंगे, कोफिशिएंट। ठीक है, ये एक कोफिशिएंट है। तो थीटा क्या वेरिएबल, मैंने लिखा जी टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। एक्स का डेरिवेटिव आपके पास बन गया डी एक्स ओवर डी थीटा। डी ओवर डी थीटा, इधर राइट साइड पे भी वेरिएबल थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी थीटा। किसका, ए कोस क्यूब थीटा का, ए कोस क्यूब थीटा का डेरिवेटिव। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप मैं पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, बाद में इसको कर लेता हूँ। ए का क्या आपको नजर आया, कोफिशिएंट। तो आपको पता है कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं लिया जाता, तो मैंने कोफिशिएंट ए क्या किया, बाहर निकाल दिया। मैंने डेरिवेटिव इसका लेना है कोस क्यूब थीटा का, ये कोस क्यूब थीटा का डेरिवेटिव लिया गया। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसका एंगल जो कुछ मर्जी हो, यहाँ पे थीटा हो, यू हो, टी हो, जो कुछ मर्जी हो, आपने उसकी होल पार पे गौर करनी है अगर आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो अगर होल पार अदर देन 1 है ए के अलावा, तो सबसे पहले आप पावर रूल लगाएंगे। यहाँ पे होल पावर क्या है, अदर देन 1 3 है। ठीक है, 3 शुरू में आई पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर रूल लगाया यहाँ पे, और 3 में से एक माइनस किया, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग इस 3 का काम खत्म हो गया, 3 पार का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब अकेला क्या बच गया, कोस थीटा। उसका नेक्स्ट आगे दोबारा डेरिवेटिव यहाँ पे लगाइए, पावर रूल लगाइए, इतनी चीज। उसके बाद ही 3a बन गया, 3 में से एक निकाला, 2 बच गया यहाँ पे। और कोस थीटा का डेरिवेटिव हमें पता है जी माइनस साइन होता है, कोस का डेरिवेटिव होता है जी माइनस साइन। जो एंगल इसके साथ लिखा है ना, वही एंगल इसके साथ लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव लिया जाना था, मगर वो कितना आना था जवाब एंगल का डेरिवेटिव लेके 1, क्योंकि एंगल क्या है, थीटा, और थीटा के ही हिसाब से आप डेरिवेटिव लेने, तो इसका जवाब क्या आना था 1। मतलब एंगल का डेरिवेटिव क्या आना था 1, तो मैंने वो नहीं लिया, तो मैंने डायरेक्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिख दिया जी, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये बन गया -3a कोस के थीटा साइन थीटा। ये एक
इक्वेशन डिफरेंशिएट होगी। अब हम y की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। इसके राइट साइड पे भी वेरिएबल आपको कौन सा नजर आ रहा है, वेरिएबल थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। y को थीटा के हिसाब से डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया dy ओवर डी थीटा। राइट साइड पे b साइन क्यूब थीटा को डिफरेंशिएट करना किसके साथ, थीटा के हिसाब से, d ओवर डी थीटा, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। किसका, b साइन क्यूब थीटा का। तो यहाँ पे आपको b क्या नजर आया, एज कोफिशिएंट, एक कोफिशिएंट नजर आया, b क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। हम अब आपने डेरिवेटिव किसका लेना है जी, साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे मैंने साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव लिख लिया डी ओवर डी थीटा साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव, क्योंकि बी कोफिशिएंट था वो बाहर आ गया। तो आप अगर इसका डेरिवेटिव लेना चाहें तो आप इसकी होल पावर पे गौर करें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी होल पावर अदर देन 1 है, तो जितनी भी पावर एक के अलावा होगी पावर रूल लगेगा वहां पे। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग वो पावर स्टार्ट में आएगी, उस पावर में से एक माइनस करेंगे तो उस होल पावर का काम खत्म हो जाएगा। 3 का काम खत्म हो गया, जो कि पावर एक के अलावा थी, अदर देन 1 थी, उसका काम खत्म हो गया, क्योंकि पावर रूल के अकॉर्डिंग हम उसको 3 को स्टार्ट में ले आए, 3 में से एक माइनस कर दिया तो इस 3 का काम खत्म होगा। अब अकेली क्या चीज बचेगी, साइन थीटा फंक्शन बच गया। इसका आगे दोबारा डेरिवेटिव ले लिया गया साइन थीटा का। तो आप ये गौर करेंगे यार, 3b बना दिया, 3 में से एक निकाल के 2 कर दिया। साइन फंक्शन का डेरिवेटिव होता है जी कोस थीटा, फार्मूला पढ़ चुके हैं, साइन का डेरिवेटिव होता है जी कोस। यहाँ पे एंगल थीटा, तो इसके साथ भी मैंने थीटा ही लिखा। इससे नेक्स्ट क्या करना था, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना था। एंगल क्या है आपके पास, थीटा, तो थीटा का थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लेना, तो कितना जवाब आना है, 1 आना है। तो मैंने यहाँ पे आगे एंगल का डेरिवेटिव नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है कि एंगल का डेरिवेटिव लेकर आंसर कितना आना है जी 1, तो मैंने नहीं लिया। ये चीज बन गई मेरे पास। उसके बाद क्या करना है जी, बाय चेन रूल। चेन रूल के अकॉर्डिंग डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होता है जी डी वाई ओवर जो भी थर्ड वेरिएबल इंक्लूड किया आपने। थर्ड वेरिएबल कौन सा था, थीटा ना, तो डी वाई ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा ओवर डी एक्स, ठीक है। इससे डिवाइड किया तो इसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपके पास जो जो वैल्यूज है आपने पुट कर देनी है। यहाँ पे डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू है आपके पास 3b साइंस के थीटा कोस थीटा, आपने इसकी जगह पुट कर दिया 3b साइंस के थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई। आगे आपको चाहिए डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू, ये आपके पास किसकी वैल्यू निकली है, डी एक्स ओवर डी थीटा की। आपको किसकी चाहिए, डी थीटा ओवर डी एक्स की। आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले, मतलब बटा उल्टा दें, डी थीटा ऊपर चला जाएगा, डी एक्स नीचे आ जाएगा। राइट साइड पे भी यही करेंगे। इसके बटे में डिनोमिनेटर में क्या चीज मौजूद है, कुछ नहीं, इसका मतलब इसके बटे में क्या है 1, 1 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर वाली सारी चीज नीचे आ गई। माइनस अलामत है वो अपनी जगह, ये मैंने हिंट दे दिया कि भाई डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू बनी -1 ओवर 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। सिंपली ये डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल लेके ये डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू बनी है। तो मैंने ये हिंट दे के आगे अगले स्टेप में यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट कर दी है। उसके बाद 3 से कैंसिल हो रहा था, कर दिया कैंसिल। यहाँ पे साइंस के थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, एक साइन थीटा 2 में से एक के साथ कैंसिल हो गया। इसी तरह एक कोस थीटा, ये बटे में 2 फंक्शन कोस के थे, उनमें से एक के साथ कैंसिल हो गया। अब न्यूमिनेटर में बचा है माइनस और ये साथ b और 2 साइन में से एक साइन बच गया है, और डिनोमिनेटर में बचा जी a और एक कोस थीटा बचा साथ, ठीक हो गया जी। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, माइनस वैसे ही b ओवर a अलग किया, डॉट साइन ओवर कोस किया, ठीक है। साइन ओवर कोस आपको पता है किसके बराबर होता है जी, tan थीटा के। इसकी जगह tan थीटा आ गया, b a इधर हो रहा है डिवाइड, तो इधर आकर क्या हो गया जी मल्टीप्लाई। उसके बाद a dy बाई dx बन गया इज इक्वल टू -b tan थीटा। तो ये -b tan थीटा है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, -b tan थीटा इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। इधर क्या बच जाएगा, इधर चीज बच जाएगी जी 0, क्योंकि ये चीज सारी उधर चले गई, तो ये बच गया जी राइट साइड 0 के इक्वल। तो ये मेरे पास प्रूफ हो चुका जी, जो मुझे उसने प्रूफ करने को कहा था, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। काफी ज्यादा ईजी था यार, हम चेन रूल का कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब चेन रूल लगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। एक्सरसाइज 2.4 में जो चेन रूल लगाया था वो अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए लगा था। तो अब जी हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी चेन रूल ही लगना। वो मुझे कैसे पता चला कि यार ये जो 2 इक्वेशंस दी हैं उनमें एक्स और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक थर्ड वेरिएबल आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है। इस पे भी, इसके भी राइट साइड पे और इसके भी राइट साइड पे वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको पता है जब एक थर्ड वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स और वाई डिपेंडेंट हो तो वहाँ पे चेन रूल लगता होता है। तो ये पैरामीट्रिक के क्वेश्चन दी हैं, इसमें सिर्फ हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसमें कोई चीज प्रूव नहीं करनी, डेरिवेटिव निकालना है बाय यूजिंग चेन रूल। मैंने लिख ली जी, मुझे जो गिवन इक्वेशंस थी एक्स की और ये वाई की। एक्स की इक्वेशन को अलग डिफरेंशिएट करना है, वाई की को अलग करना है। इधर वाली साइड पे मैंने एक्स की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लिया, इधर वाली साइड पे वाई की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लिया। लिखा जी मैंने एक्स इक्वल टू a cos थीटा प्लस साइन थीटा, a इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। थीटा के सॉरी टी के हिसाब से, थीटा कह दिया, राइट साइड पे वेरिएबल कौन सा इंडिपेंडेंट, टी, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। एक्स का डेरिवेटिव आपके पास बन चुका डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू ए क्या है जी कोफिशिएंट, ये वैसे ही
डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, cos t प्लस sin t का, ठीक है, उसका डेरिवेटिव लिया हमने cos t प्लस sin t का डेरिवेटिव। ए क्वेश्चन तो मैंने पहले ही बाय निकाल दिया, मैंने डेरिवेटिव इस चीज का लेना है। तो आपको पता है cos फंक्शन का डेरिवेटिव है ना जी माइनस साइन, आ चुका, यहाँ पे t है वही आ चुका, लिहाजा cos t का डेरिवेटिव बन गया जी माइनस साइन t। उसके बाद साथ यहाँ पे ना एंगल का डेरिवेटिव लिया जाना था, एंगल क्या है t, तो t क्या, t के हिसाब से आपने डेरिवेटिव लेना था, तो 1 आना था, तो मैंने यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव नहीं लिया, मैंने सिंपली फंक्शन का डेरिवेटिव लिख दिया कि जी भाई cos t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t बनता है जी माइनस साइन t, फिर प्लस साइन टी का डेरिवेटिव लेना है, तो आपको साइन का डेरिवेटिव पता क्या होता है जी कोस, साइन का डेरिवेटिव आ गया जी कोस, जो एंगल यहाँ पे टी लिखा है वही कोस के साथ लिख दिया, इसके डेरिवेटिव के आंसर के साथ लिख दिया। उसके बाद साथ एंगल का डेरिवेटिव लेना है, एंगल क्या आपके पास टी है, टी के हिसाब से डेरिवेटिव लिया तो कितना जवाब आएगा जी 1 आएगा, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लिया, ठीक है, तो मुझे पता है एंगल का डेरिवेटिव का जवाब कितना आना था 1, मैंने नहीं लिया, तो ये चीज बन गई। आगे मैंने अगले स्टेप में ये किया कि प्लस की वैल्यू को पहले लिखा, माइनस की वैल्यू को बाद में लिखा, प्लस कोस टी माइनस साइन टी, ये चीज की है। ये एक इक्वेशन तो डिफरेंशिएट हो गई। अब दूसरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है y वाली को, y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस a साइन टी माइनस टी कोस टी, ठीक है, a इंटू साइन टी माइनस टी कोस टी है, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे भी राइट साइड पे वेरिएबल कौन सा टी है, तो आपने टी के साथ से डेरिवेटिव लिया, y का डेरिवेटिव बन गया डी वाई ओवर डी टी, ए कोफिशिएंट है, ए कोफिशिएंट वैसे ही रहा, तो आपने इस चीज का डेरिवेटिव लेना है, साइन टी माइनस टी कोस टी का डेरिवेटिव, साइन टी माइनस टी कोस टी का डेरिवेटिव, ए वैसे ही। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी कोस, आ चुका, जो यहाँ पे टी लिखा वही कोस के साथ आ चुका, साइन टी का डेरिवेटिव क्या आ गया जी कोस टी। उसके बाद साथ एंगल का डेरिवेटिव लिया जाना था, एंगल टी है ना उसका डेरिवेटिव लिया जाना था, मगर मुझे पता है कि उसका एंगल का डेरिवेटिव लेके कितना जवाब आना था 1, मैंने नहीं लिया, लिहाजा साइन टी का डेरिवेटिव क्या आ गया जी कोस टी आ गया। उसके बाद ये माइनस है, ये माइनस वैसे ही टी कोस टी का डेरिवेटिव लिया जाएगा, टी कोस टी का डेरिवेटिव, ये डी ओवर डी टी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी किसका, टी कोस टी का। अब ये एक स्टेप में डेरिवेटिव नहीं आना था, उसकी रीजन ये है, आपको यहाँ पे कितने फंक्शंस नजर आ रहे हैं, 2 फंक्शंस। मैंने यहाँ पे इस स्टेप में ये किया कि यार इस फंक्शन का डेरिवेटिव अलग लिया है, इसका डेरिवेटिव अलग लिया है, इसका डेरिवेटिव तो मुझे एक स्टेप में मिल गया ना कोस टी माइनस, और इसका डेरिवेटिव मुझे एक स्टेप में नहीं मिलेगा, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो मैंने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव अलग लिख लिया कि भाई अगले स्टेप में मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, डी ओवर डी टी किसका, टी कोस टी का डेरिवेटिव। आपको कितने फंक्शन नजर आ रहे हैं यहाँ पे 2, कैसे यार, एक तो ये चीज होगी ना कोस टी, ठीक है, ये मैं लाइन थोड़ी एक्सटेंड कर गया, कोस टी, ठीक है, ये हो गया जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बटे के ऊपर जो है, और ये दूसरा है, ये टी, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो डेरिवेटिव लेते हो, उन पे लगाना होता है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, कैसे जी, फर्स्ट फंक्शन जोड़ दिया, ठीक है, ये ब्रैकेट में वैसे ही ए कोस टी माइनस ये वैसे ही, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं प्रोडक्ट रूल ले रहा हूँ, ये चीज मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट में लगा रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, कोस टी का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी फाइंड किया कि क्या आना जी माइनस साइन टी। फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया टी वैसे ही, दूसरे फंक्शन कोस टी का डेरिवेटिव लिया, क्या आ गया जी माइनस साइन टी, फिर प्लस प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, ये प्लस साइन प्रोडक्ट रूल के मुताबिक है, फिर प्लस दूसरा फंक्शन छोड़ दिया, क्योंकि दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव हमने ये ले लिया है, ठीक है, कोस टी दूसरा फंक्शन हमने छोड़ दिया, डॉट पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन क्या था टी का टी के हिसाब से डेरिवेटिव लिया, तो कितना जवाब आ गया जी 1, ये सिंपली मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया यहाँ पे। उसके बाद अगले स्टेप में मैंने क्या किया यार, टी को साइन टी से मल्टीप्लाई किया, तो ये टी साइन टी बन गया, ये और ये साथ माइनस साइन आ चुका, ठीक है, फिर ये प्लस कोस टी को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कोस टी आ चुका। इससे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिया, और माइनस इंटू प्लस माइनस कर दिया, मतलब अलामत अंदर मल्टीप्लाई की, माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन गया, और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस बन गया, ठीक हो गया जी, ये चीज की है। तो ये कोस टी प्लस का बन गया आ रहा था, और ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, अंदर क्या बच गया टी साइन टी को मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये चीज बन जाएगी ए टी साइन टी। उसके बाद ही हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस डिफरेंशिएट होके आ चुकी हैं, ठीक है, ये आ चुकी है डी वाई ओवर डी टी की, और ये आ चुकी है हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी की इक्वेशन, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने लगाना है जी बाय चेन रूल के अकॉर्डिंग डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल होता है डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स के, मतलब डी टी से हमने डिवाइड करना है, डी टी से ही हमने
मल्टीप्लाई करना है, जो भी थर्ड वेरिएबल इंक्लूड होगा। पिछले क्वेश्चन में थर्ड वेरिएबल थीटा था, तो यहाँ पे बना था डी वाई ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा ओवर डी एक्स। इसमें थर्ड वेरिएबल इंक्लूड है टी, तो उसके अकॉर्डिंग बनेगा डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स। मेरे पास किस किस की वैल्यू है, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू मेरे पास निकली है ए टी साइन टी, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी ए टी साइन टी। फिर मल्टीप्लाई वैसे ही अगली मेरे मुझे वैल्यू चाहिए डी टी ओवर डी एक्स की, मेरे पास तो निकली है डी एक्स ओवर डी टी की, तो मैं सिंपली डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका रेसिप्रोकल ले लूँ। इसके बटे में कुछ नहीं, इसका मतलब इसके बटे में 1 है, 1 को ऊपर ले जाऊंगा और न्यूमरेटर वाली वैल्यू सारी उठाकर नीचे ले आऊंगा, तो ये डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू बन गई। यहाँ पे मैंने डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे ए से कैंसिल हो गया, टी साइन टी बटे के ऊपर हो गया, और बटे के नीचे होगा जी कोस टी माइनस साइन टी। ये मेरे पास डिफरेंशिएट होके आ चुकी है चीज़, डी वाई वी डी एक्स इक्वल आ चुका है टी साइन टी ओवर कोस टी माइनस साइन टी के। ठीक हो गया जी। आई होप कि आपको इन दोनों क्वेश्चंस की समझ लगी होगी। इनमें चेन रूल हमने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ तक हमारा डेरिवेटिव भी कंप्लीट हो चुका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुका है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डेरिवेटिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का स्टार्ट करेंगे। और उसके रिलेटेड 3 क्वेश्चन ही हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है और 12 है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों तो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी एक आध शॉर्ट और एक आध लॉन्ग भी आ सकता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, ओके जी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।